हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पॉलिटी के टॉप 15 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन इस वीडियो को लेकर आया हूं। मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको क्वालिटी कंटेंट का पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7 थी। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदस्य सह अध्यक्ष। अन्य 6 सदस्य कौन कौन थे? आइए देख लेते हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी, एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे, टी.टी. कृष्णमाचारी डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे। यहाँ पर सही बात कॉमन है दोस्तों कि सभी जो नाम जो है, ये 5 नाम आपको कृष्ण भगवान के नाम पर दिखाई देते हैं, जैसे गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, कन्हैयालाल, माधवराव और कृष्णमाचार्य। क्लियर? और 7वें सदस्य कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट कर लीजिए। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही सुमेलित है। शासन की संसदीय प्रणाली यूके के संविधान से ली गई है। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कनाडा के संविधान से नहीं लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सुमेलित यहां पर नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। क्लियर? डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का निर्माण करता है। डीपीएसपी राज्य को यह निर्देश देता है कि वो अपनी नीतियां और कानून बनाते समय डीपीएसपी में दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखे। राइट, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सभा करने की स्वतंत्रता मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। हड़ताल करने की स्वतंत्रता मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हड़ताल की स्वतंत्रता मूल अधिकार नहीं है। देखिए, भारत में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में निवास की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। मौलिक अधिकारों की यहां पर बात कर लिया जाए तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान निर्माण के समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ये क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है और इसे अब अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में दी गई है वह कौन है? मूल कर्तव्य की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 51 में दी गई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, 0 मूल कर्तव्य थे। राइट। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था और इसे भाग 4 के ए में शामिल किया गया है और अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, उस समय मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ठीक है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब कब की गई है? 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान और 1975 से 77 के दौरान आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया है। लेकिन अब आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व, या व्यय नहीं कर सकता? तो आकस्मिक निधि का प्रयोग जो है राष्ट्रपति संसद स्वीकृति से पहले भी कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत के संविधान अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाद में संसद से स्वीकृति ली जाती है। राइट। प्राकृतिक आपदा, सशस्त्र संघर्ष या अन्य आपातकालीन स्थितियों में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 108 में दिया गया है। और भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कब है? संसद के दोनों सदनों में यदि गतिरोध हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्यपाल के सम्मुख करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ ले सकते हैं या राज्यपाल द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि से। भारत के राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकती है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? अशोक मेहता समिति, केंद्र राज्य संबंध। गलत है दोस्तों, क्योंकि ये अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और काका साहब कालेकर पिछड़ी जातियों के पहचान से संबंधित है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित कौन ही? ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। यदि आपसे पूछ लिया जाए कब गठित किया गया था? 1977 में गठित किया गया था। किस लिए गठित किया गया था? पंचायती राज की जांच और सुधार के लिए। राइट, इन्होंने 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत शामिल थी। राइट, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राइट, नेक्स्ट है भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक परिषद है और किसके लिए उत्तरदायी है? संघ और राज्य के चुनाव के लिए। ठीक है, आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उपस्थित 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत और सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक समर्थन से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट कर लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया था। नागौर कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था। पंडित नेहरू ने किया था। ठीक है, कहाँ और कब किया था? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, याद कर लीजिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के बाद वह कौन सा राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब लागू किया गया था? 11 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट कर लीजिए। भारत में 25वां राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। देखिए, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था? 1987 में बना था, 56वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के प्रारूप पर
प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 नवंबर 1948 को। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन हुए थे। कितना वाचन हुए थे? 3 वाचन, यानी 3 रीडिंग्स हुआ था। ठीक है, पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी यहाँ पर सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, ठीक है, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की अवधारणा ली गई है। राइट, चलिए दोस्तों, पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।